यह है कि 3 से 60 के बीच ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जो 5 से पूर्ण रूप से विभाज्य हैं। हाउ मैनी ऑड नंबर्स बिटवीन 3 एंड 60 आर देयर विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 5। ठीक है, ये इंग्लिश वाले बच्चों के लिए होगा। देखो वैसे तो आसान क्वेश्चन है, कभी भी ऐसे क्वेश्चनों में ज़्यादा दिमाग लगा के फंसना मत। मैं इसके दो तरीके बता, इसने विषम संख्या बोली, ध्यान देना। सबसे आसान तरीका तो ये है कि लिख लो कौन कौन सी विषम संख्या है जो 5 से कटेंगे। भाई 5 से कटने वाली वैसे तो 5, 10 ये होती है, लेकिन 10 क्या है, सम संख्या है, मतलब जिसमें जीरो आ रही है वो सम संख्या होगी। ठीक है, लेकिन तो हमें क्या लिखना है, जो संख्या 5 से कटेंगी विषम वो लिख लेते हैं। तो 5, 15, 25, ज़्यादा दिमाग मत लगाना, डायरेक्ट लिख लेना 45। मैं तरीका बताऊंगा करते कैसे हैं उसको, लेकिन मेरे हिसाब से उसमें मत फंसना। ठीक है ना, इसको ऐसे हल कर लेना। तो कितनी संख्या होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 संख्या होगी। अब आपको निकालना कैसे, अगर निकालने की ही बात आ जाए तो आपको निकालना है कि भाई यहां देखो कि भाई 5 से कटने वाली विषम संख्या कौन सी है जो 3 से बड़ी हो, तो वो 5 है। ठीक है, अब जो संख्या 60 से छोटी हो, ठीक है, वो कौन सी है विषम संख्या जो 5 से कटेगी, तो वो कौन सी है, 55 है। ठीक है ना, तो भाई अब देखो इकाई का अंक में 5 आ गया, फिर 10 के जब 1 शुरू होगा, मतलब 1 से शुरू, मतलब कह रहा हूं मैं 10 से शुरू होंगी, 10, 11, 12, 13, उसमें एक 5 आ जाता है। फिर 2 से शुरू होंगी, उसमें एक 5 आएगा। ठीक है ना, तो ये कहां से शुरू है भाई, इकाई वाले को छोड़ दें हम तो 5 अंक आ रहे हैं भाई, इकाई का अंक 5 है, ऐसे काउंट करना, एग्जाम की बात बता रहा हूं मैं। ठीक है भाई, 5 है तो 5 तो ये हो गए, मतलब 5 तो ऐसी संख्या आ जाएंगी जिनमें मतलब 2 अंक वाली संख्या है, और एक इकाई वाली होगी, तो कितनी हो गई, 6। ठीक है, जैसे मैं एक उदाहरण और दे लेता हूं। मान लो वो बात करता किसकी, वो बात कर रहा है कि भाई आप बताओ कि 6 से कटने वाली बताओ। ठीक है ना, 6 से कटने वाली संख्या बताओ, तो कैसे निकालोगे, वैसे 6 की तो आसान है यार, 6 वाली नहीं, ये तो 5 पे ही एग्जैक्ट बैठेगा सही। ठीक है ना, तो आपको भाई ऐसे ही देख लेना, वैसे मेरे हिसाब से तो लिख लोगे ना तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है ना, तो जैसे हमने लिख लिया, बाकी समझना है तो वो मैंने बता दिया कि भाई इकाई का अंक 5 है, तो 5 तो नंबर ये हो गए। क्यों, क्योंकि भाई देखो 15 में आएगा, है ना, 15 में आ रहा है, 25 में आ रहा है, 35 में आ रहा है, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, ये समझ गए ना बात मेरी। दहाई का अंक ये है। अगर मान लो ये बोल देता भाई 80 तक, तो हमें क्या करना, 75 तक हम लेते तो 7 तो ये हो जाते और एक इकाई का अंक ये वाला। ठीक है ना, तो कितने हो जाते, 8 अंक हो जाते हो, मतलब 8 संख्या हो जाती जो 5 से कट जाती। ठीक है, मेरे हिसाब से अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, ये क्वेश्चन दिखते आसान है लेकिन गलती हो जाती है इन एग्जाम में, तो ध्यान से करना। ठीक है ना बच्चों। हाँ, एक चीज़ मैं बता दूं बच्चों, टेलीग्राम चैनल मैंने बना लिया, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आगामी समय में नोट्स वगैरह या मुझे कुछ डालना है तो मैं उसी पे डालूंगा, या फिर जैसे तुम्हारा कोई क्वेश्चन है और तुम्हें उसका सॉल्यूशन चाहिए किसी बुक का है, तो भाई देखो मैं यूट्यूब चैनल पे तो डाल नहीं सकता, बाकी आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा। ठीक है ना भाई, टेलीग्राम पे मैं डाल सकता हूँ। वैसे तो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ही आप बताएंगे, तो एग्जाम में आए हुए तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि, ठीक है ना, इसमें कॉपीराइट का कोई इशू ही नहीं होता है। ठीक है, एग्जाम में आए हुए, क्योंकि भाई वो तो सबके क्वेश्चन है एग्जाम में जो आए हुए हैं। ठीक है, तो उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बाकी जो भी जैसे नोट्स वगैरह मैं डालूंगा ना, तो उसी पे डालूंगा, क्योंकि यूट्यूब पे तो डाल नहीं सकता नोट्स। ठीक है ना, पीडीएफ बना के डालूंगा, तो आपके लिए फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।